आपका मकान नंबर क्या है बताएं? 33 नंबर। इधर तो आ जाओ। ये गीले कूड़े और सूखे कूड़े का डस्टबिन है। 38 नंबर गली नंबर 2। हाँ, ये गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा आपको दिए जा रहा है डस्टबिन। इधर आना और अध्यक्ष जी स्वागत करें। मंडल में मंत्री हैं हमारे पीजीआर में। इनसे पहली बार हुआ है बबीता जी के साथ में। इनसे परिचय पहली बार हुआ है मेरा तो। आरके जैन है ना। अच्छा, शॉप पे आती है, वहाँ से आके आती है ना, इसलिए नहीं पता। भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं प्रीत विहार वार्ड के अंदर गगन विहार एक्सटेंशन में खोसला कॉम्प्लेक्स के साथ में हम सभी यहां पर देख रहे हैं कि बीजेपी की निगम पार्षदा बबीता खन्ना जी हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष दीपक पांडे जी हैं, आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष विशाल जी हैं और तमाम नेतागण यहां पर हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं मंडल में हमारे साथ में सुषमा जैन जी। कार्य क्यों आज ये सड़क पर उतरे हैं? सुबह का समय है। बबीता जी से जानते हैं। बबीता जी, आज यहाँ आना हुआ आपके वार्ड में, क्या कारण है? आज यहाँ पर हम लोग गगन विहार एक्सटेंशन में आए हैं। यहाँ पर हमारी सभी आरडब्ल्यू और स्थानीय निवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ आने का एक ही कारण है क्योंकि सफाई तो वैसे नियमित रूप से सब जगह होती है, लेकिन मैंने अभी अभियान शुरू किया है कि सब जगह खुद भी निरीक्षण किया जाए जाकर। तो यहाँ पर सफाई की कुछ समस्या मुझे आरडब्ल्यू के थ्रू सुनने में आई थी। आज सारी यहाँ पर चारों बैकलेन्स हैं, वो पूरे उसमें सफाई हो रही है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आगे भी यहाँ कोई दिक्कत, किसी तरह की समस्या सफाई को लेकर ना रहे। और इसी तरह से आज यहाँ पर हम एक डस्टबिन का वितरण का कार्यक्रम भी रख रहे हैं। डस्टबिन जो है सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, उसके तहत यहाँ पर सबको डस्टबिन वितरण, सारे घरों में एक एक घर में सूखा कूड़े और गीले कूड़े वितरण के लिए 2-2 डस्टबिन वितरण किए जाएंगे, जो कि मैं खुद अपने हाथों से यहाँ पर देना चाहती हूँ सबको, ताकि लोग खुद, क्योंकि जब तक हम खुद सावधान नहीं रहेंगे स्वच्छता के प्रति, हम चाहे जितना मर्जी दूसरों को कहते रहें, अवेयर करते रहें, लेकिन जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक कार्य नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आज सबको डस्टबिन बांटे जाएंगे ताकि सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, स्वच्छता का पूरा पालन करें। और सबसे बड़ी बात हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है कि जैसे मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में सब लोग कंप्लेन लिखा देते हैं, फ़ोन पे बात हो जाती है, काम हो जाता है, लेकिन जब आमने सामने हम लोग कभी कहीं ऐसी बातें होती हैं जो मन में ही रह जाती हैं और वो आगे नहीं पहुंच पाती। तो मैं इसीलिए आई हूँ कि स्थानीय जनता के बीच में आके स्थानीय जनता की समस्याएं समझने, पूछने और उनका जल्द से जल्द निवारण करने के लिए। तो हमारी जो आपस में एक तो मेलजोल हो गया, मिलना जुलना हो गया सबसे, और इसी तरह से प्रेम और भाईचारे से हम लोग आगे बढ़ते रहें, कार्य करते रहें, यही मेरा प्रयास है। बबीता खन्ना जी से हमने जाना कि बीच में आई हैं जनता के, उनसे संवाद करने। उपाध्यक्ष हमारे साथ में हैं जिला शाहदरा के दीपक पांडे जी। दीपक पांडे जी, लगातार निगम में फंड की कमी होने के बाद भी निगम पार्षद अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं। कुछ निगम पार्षद वहां बैठे हैं, परसों से भूख हड़ताल पर हैं। आप भी उपवास पर बैठे थे, कल से उनकी हो गई है तबीयत खराब। जितने निगम पार्षद और उप महापौर बैठे हैं केजरीवाल जी के आवास पर, कल से उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो गया है। क्या कहेंगे सर, कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? सर्द दिन शुरू हो चुके हैं। देखिए बहन जी, जैसे कि आपने शुरू में पूछा कि निगम पार्षद अपने क्षेत्र में बिना फंड के काम कर रहे हैं, तो ये तो बात बिल्कुल निगम पार्षदों के लिए बहुत सराहनीय है कि उनको फंड भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो उनका वर्क है, सफाई का है, नालियों का है, कूड़े का है, वो दिन रात लगे हुए हैं। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, गंदगी फैलेगी तो और बीमारी फैल सकती है, बीमारी ना फैले इसको देख करके निगम पार्षद इतनी मेहनत कर रहे हैं, एमसीडी के कर्मचारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, डीवीसी वालों ने पूरी मेहनत कर रखी है। डीवीसी वाले हर क्षेत्र में जाकर के दवाइयाँ डालना, सब कुछ करना निगम पार्षद के सानिध्य में। हम कोई भी कंप्लेंट निगम पार्षद को बोलते हैं तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। और दूसरी बात है कि ये जो हमारी एमसीडी के निगम पार्षद वगैरह जो तबीयत खराब हुई है रात,
वो केजरीवाल की मूर्खतापूर्ण बातों से हुई है। जी जो बंदा घर के बाहर बैठे हुए आदमी को पूछ नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, उनको कोई आश्वासन नहीं दे सकता, तो वो एमसीडी के साथ, बीजेपी के साथ धोखा नहीं कर रहा है, वो दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहा है। बिल्कुल। तो ये आपका बिल्कुल कहना सही है। हमारे साथ में विशाल जी भी हैं, आरडब्ल्यूए से भी के भी अध्यक्ष हैं यहाँ के, और इसके अलावा कहा जाए बीजेपी में मंडल में महामंत्री हैं। विशाल जी क्या कहेंगे, आप भी आज यहाँ पर उतरे हैं सड़क पर लोगों के बीच में? देखिए, आज मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महामंत्री के नाते तो नहीं, लेकिन आरडब्ल्यू अध्यक्ष के नाते अपनी कॉलोनी की समस्याओं के लिए मैंने बबीता जी से निवेदन किया था कि वो हमारी कॉलोनी में आएँ, क्योंकि कुछ बेसिक समस्याएं हमेशा हर कॉलोनी में रहती हैं। हालांकि उनका प्रयास रहता है कि उन समस्याओं को समय से हल किया जाए, लेकिन आज कुछ ऐसी जैसे लोगों को कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो हमारे तक पहुँचाते हैं और हमारे थ्रू निगम पार्षद जी तक पहुँचाते हैं। तो मेरा यही निवेदन था कि आप एक बार यहाँ पर आएँ और लोगों की जो समस्याएं, जो बेसिक समस्याएं हैं, उनको सुनें। तो आज वो मेरे निवेदन पर आई हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ। सर, 4 साल का लंबा कार्यकाल हो गया मैडम का, ऐसी समस्याएं अक्सर आती होंगी और वाद विवाद भी चलते होंगे, तो हमेशा मैडम तत्पर रहती हैं कार्य के लिए? समस्याओं की जहाँ तक बात है, मैं आपको क्लियर बताऊँ कि ये सिर्फ केवल निगम के कर्मचारियों की या निगम पार्षद की जिम्मेदारी नहीं होती है, हर नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। देखिए, गंद जो मचता है, देखिए ये लोग तो सफाई, हम इनको कूड़े वाला कहते हैं, ये कूड़े वाला नहीं, ये तो सफाई वाले हैं। कूड़े वाले तो हम लोग हैं, हम लोग गंदगी मचाते हैं। तो निगम पार्षद जी आज आई हैं, मैं लोगों को भी निवेदन करूंगा, मैं अपनी कॉलोनी निवासियों को भी निवेदन करूंगा कि जितना संभव हो अपने घर के आसपास अपनी बैकलेन्स को साफ रखें। उन लोगों को भी इन्होंने बहुत मुश्किल समय में, कोरोना काल के अंदर, लोगों अपने हमारी कॉलोनी में क्या पूरे इलाके में उन्होंने सफाई का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। अगर आज यहाँ जगह जगह पर कहीं कूड़ा पड़ा होता है तो ये कूड़ा कोई ये एमसीडी के कर्मचारी नहीं फैलाते हैं, ये लोग फैलाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है दिल्ली वासियों को। बिल्कुल जागरूक होने की जरूरत है, और खाली हमारे प्रीत विहार वार्ड में नहीं, मैं तो पूरी दिल्ली के लोगों को ये निवेदन करूंगा, अगर आप दिल्ली को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो पहले आप स्वयं जागरूक हों, स्वयं अपनी जिम्मेदारी को समझें, उसके बाद ही एमसीडी के कर्मचारी जो बाकी जो बची हुई है, जो अपनी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। सुषमा जी क्या कहेंगी आप यहाँ पर आज आई हैं? आज बबीता खन्ना जी ने स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पर डस्टबिन बांटने का जो कार्य कर रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है, जिससे कि दोनों तरह का कूड़ा अलग अलग लोग अगर करेंगे उसे, और इस एरिया की सफाई में उसमें मदद मिलेगी। जी, आइए बबीता खन्ना जी से जानते हैं कि लगातार क्षेत्र में आजकल ये दौरा कर रही हैं, भ्रमण करती रहती हैं। बबीता जी क्या कहेंगी आप अपने कुछ शब्दों में, क्योंकि निगम पार्षद जो हैं वो बैठे हुए हैं, तबीयत उनकी लगातार खराब हो रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमारे निगम पार्षदों को 13 दिन हो गए हैं जी, और 11 दिन तक वो वहाँ धरने पे बैठे, और अभी 2 दिन से उन्होंने अनशन भी प्रारंभ कर दिया है, और वहाँ पर भूखे प्यासे जमीन पर, और कितनी कड़कती ठंड है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना, एक दिन क्या कुछ 4-5 घंटे बैठना भी असंभव है। और क्योंकि इस बार दृढ़ संकल्प लिया है हमारे जो सीएम केजरीवाल जी हैं, 13,000 करोड़ रुपए अपने अंदर दबा के बैठे हैं। ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग चाहते तो हैं सब कुछ सफाई टाइम से हो, हर चीज़ हमें टाइम से मिले, सब कुछ, लेकिन सोचिए जब उन्हें तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, उनका बीवी बच्चों को वो भी तो पालेंगे ना। कोरोना काल में उन्होंने हमारी कितनी सहायता की, उस वक्त सब लोग, क्योंकि जब शुरू का जो समय था कोरोना काल का, बहुत दहशत सबके मन में बैठी हुई थी, सब लोग अपने घरों में डर के छुप के बैठे हुए थे, लेकिन क्या एक दिन भी ऐसा था हमारे क्षेत्र में, आप लोग सब यहाँ पर खड़े हैं, बताइए कि कोई एक भी दिन ऐसा था जब ये सफाई कर्मचारियों ने सफाई नहीं की हो? ये लोग नियमित रूप से आए, अपनी जान की परवाह नहीं करी, नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम यहाँ पर रेगुलर होता था, हर जगह करते थे ये लोग। हमारे स्कूल बंद नहीं हुए, स्कूल बंद होने के बावजूद ऑनलाइन शिक्षा का कार्यक्रम चलता रहा, टीचर्स हमारे घर बैठकर भी उनको ऑनलाइन शिक्षा देते रहे। हमारे डॉक्टर्स को कितना, इन डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में जाना, देखिए जहाँ कोरोना पेशेंट होता है, कोरोना एक ऐसी बीमारी है, छूत की बीमारी है, जरा एक किसी को सब जगह फैल जाती है, तो इन सब ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इतना हम लोगों के लिए कार्य किया। आज उनकी तनख्वाह रोक के केजरीवाल जी बैठे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा अनर्थ है, और अपने देश के साथ, अपनी जनता के साथ, अपने इन कर्मचारियों के साथ तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर कितने टाइम से धरना हमने दिया हुआ है, और आज यहाँ हम गगन विहार एक्सटेंशन में मैं आई हुई हूँ। यहाँ पर आने का एक ही उद्देश्य है कि
सफाई के लिए कुछ समस्या ना रहे। यहाँ सारी सफाई वैसे नियमित रूप से होती रहती है, लेकिन कभी कभी कोई बैकलेन है, कुछ है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि खुद जाकर निरीक्षण करके दौरा करूं, ताकि अगर कुछ ऐसी समस्या है तो उसका निवारण किया जा सके। और यहाँ डस्टबिन वितरण का कार्यक्रम भी है, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा उस कूड़े का समझाया भी जाएगा लोगों को कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग डालें, ताकि ये आगे जाके खाद में परिवर्तित हो जाता है और ये काम आता है, वेस्ट भी काम आता है हमारे। तो इसके लिए हम आज एक जागरूक अभियान भी चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों में जागरूकता की कमी है। इसी कारण से सफाई अगर सुबह हो भी जाती है हमारे क्षेत्रों में, भले ही हमारे निगम पार्षद किसी भी पार्टी से हो या कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। आप सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है, जिससे कि इंदौर को हम प्रथम स्थान देते हैं स्वच्छता में, ऐसे हमारी दिल्ली भी स्वच्छ दिल्ली हो जाए। डस्टबिन वितरण का कार्यक्रम आप देख रहे हैं। बबीता जी स्थानीय निवासी को डस्टबिन दे रही हैं। यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं। मैडम कैसे समझाएंगी, दोनों गीला कूड़ा और नीला डस्टबिन भी और ग्रीन कलर का डस्टबिन भी है? ये देखिए, यहाँ पर 2 डस्टबिन हम दे रहे हैं, एक नीले रंग का और एक हरे रंग का डस्टबिन है। इसमें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, किसी भी एक डस्टबिन में ये इसमें लिखा भी हुआ है सूखा कूड़ा और इसमें लिखा हुआ है गीला कूड़ा। तो ये इसमें आपने अलग अलग डालना है, क्योंकि अगर ये दोनों कूड़े अलग अलग इसमें डाले जाएंगे तो आगे ये कूड़ा जो है खाद में परिवर्तित होगा और हम सबके ये काम आता है। तो एक तरह से ये अवेयरनेस कार्यक्रम भी है और सफाई भी हम कर पाएंगे इस तरह से। मतलब इधर उधर हम लोग जहाँ भी बैठे होते हैं कूड़ा फेंक देते हैं, तो अगर ये डस्टबिन इस तरह के देने का उद्देश्य यही है, सामने होंगे तो अपने आप ध्यान जाएगा कि अरे हम जमीन पे कूड़ा ना डालें, हम इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। तो इसमें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग जब किया जाएगा तो स्थानीय जनता को भी इसका फायदा है और हमारे देश को भी। बिल्कुल। आइए स्थानीय निवासी से जानते हैं। सर क्या कहेंगे आप, यहाँ के स्थानीय निवासी कोई समस्या? बबीता जी आई हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं बबीता खन्ना जी का दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आप डस्टबिन पकड़ भी लीजिए। कि गगन विहार में उन्होंने आकर एक्सटेंशन के अंदर व्यक्तिगत तौर पर एक एक घर के अंदर जाकर, जबकि वो समस्या के लिए पूछ रही हैं और उसका निवारण कर रही हैं। इतनी एक्टिव आज की डेट में निगम पार्षद शायद ही कोई होगा और हर समस्या को व्यक्तिगत तौर पर लेती हैं और कभी भी आप कोई भी व्यक्ति फोन करें उसका तुरंत हल करने की कोशिश करती है। बिल्कुल सही बात है। समय निकाल कर वो आई हैं और एक एक घर जाकर उसकी समस्या फेस टू फेस पूछ रही है। इससे अच्छा कार्य कौन कर सकता है? बिल्कुल सही बात है। आइए यहाँ के स्थानीय महिलाओं से भी मिलते हैं। डस्टबिन वितरण का कार्यक्रम यहाँ जारी है, लगातार डस्टबिन बांटा जा रहा है यहाँ की स्थानीय महिलाओं को। मैम क्या कहेंगी? जी बबीता जी अच्छा काम कर रही हैं, इनके कहने से सब काम हो जाते हैं। सब काम हो जाते हैं मैम। गगन विहार में सारी लाइटें भी लगी हैं। लाइटें भी लगी हैं। कोई समस्या तो नहीं है? क्योंकि पर्सनली मिलने आई हैं। नहीं कोई समस्या नहीं है। और अगर होती है तो माता जी क्या समस्या का समाधान तुरंत, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याएं तो आती ही रहती हैं। भाई लाइट आज सही है, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब भी हो जाती है, तो क्या समस्याएं सही हो जाती हैं? हाँ जी, समाधान मिल जाता है। हाँ जी हम बबीता जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। दिल से धन्यवाद करते हैं। ये 2 डस्टबिन आपको दिए गए हैं। बबीता जी जरा इनको भी आप क्या समझाएंगी डस्टबिन के विषय में? बस आपको यही समझा रहे हैं कि ये 2 डस्टबिन जो हम दे रहे हैं इसका उद्देश्य यही है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। घर में गीला कूड़ा भी होता है, सूखा कूड़ा भी होता है। तो उसको जब भी ये एकत्रित हो, सूखे कूड़े को एक डिब्बे में डालें, उसमें बाहर लिखा भी हुआ है सूखा कूड़ा नीले डिब्बे में डालना है और गीला कूड़ा हरे डिब्बे में डालना है। और जब ये आप इसमें ये एकत्रित कर लें तो जब ये सफाई कर्मचारी आएंगे कूड़े के लिए लेने, ये आपसे अपने आप ही इनके पास भी ऐसे सुविधा होगी कि ये अलग अलग होंगे और ये उसमें आपका कूड़ा ले लेंगे और आगे जाकर ये जब खाद के लिए परिवर्तित होगा तो इसमें हमारे देश में हरियाली भी होती है, खाद कितनी उपयोगी होती है। तो ये सब कार्यक्रम हमारी MCD और हम लोग मिलके पूर्वी दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं।